जो कोविड काल में बुरी तरह लड़खड़ाई। और अब इस अर्थव्यवस्था को बूस्टर डोज देने के लिए केंद्र सरकार ने बुधवार को कुछ नए ऐलान किए हैं। रोटी और रोजगार की जरूरतों को पूरा करने में सरकार का यह ऐलान कितना फायदेमंद साबित होगा या फिर होगा भी या नहीं, सरकार के इसी ऐलान पर ये रिपोर्ट देखिए। ऑटोमोबाइल, ऑटो कंपोनेंट इंडस्ट्री और ड्रोन इंडस्ट्री के लिए 26,058 करोड़ का प्रावधान किया गया है। जितना इन्वेस्टमेंट आएगा उतना ही एम्प्लॉयमेंट देश में बढ़ेगा। 7,60,000 व्यक्तियों के लिए रोजगार के अतिरिक्त अवसर मिलेंगे। तो कोरोना काल में सिसकियां ले रही अर्थव्यवस्था को सेहतमंद बनाने के लिए केंद्र सरकार ने एक बार फिर से अपना खजाना खोला। पीएम मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए, लेकिन सरकार का ज्यादा फोकस दो बड़े उद्योगों पर रहा। पहला टेलीकॉम उद्योग, दूसरा ऑटो सेक्टर। सबसे पहले बात देश के ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की, जो देश में रोजगार के सबसे बड़े क्षेत्रों में से एक है और जीडीपी में बड़ा योगदान निभाता है। लेकिन कोरोना की वजह से ऑटो सेक्टर लड़खड़ा गया। इसीलिए सरकार ने ऑटो सेक्टर को बड़ी आर्थिक मदद देने का ऐलान किया। कैबिनेट के फैसले के मुताबिक सरकार ने ऑटो और ड्रोन सेक्टर के लिए 26,058 करोड़ रुपए की पीएलआई स्कीम को मंजूरी दी। स्कीम के तहत 25,938 करोड़ रुपए ऑटो सेक्टर को दिए जाएंगे और दावा है सरकार के आर्थिक बूस्टर से अगले 5 साल में ऑटो सेक्टर में 42,500 करोड़ रुपए का निवेश होगा। इस तरह ड्रोन सेक्टर को 120 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी और अगले 5 साल में इस उद्योग में 5,000 करोड़ से अधिक का नया निवेश आने की उम्मीद है। सरकार का ये फैसला ऐसे वक्त में आया जब हाल ही में फोर्ड कंपनी ने हिंदुस्तान छोड़ने का ऐलान किया, क्योंकि हिंदुस्तान का मार्केट उसके मुनाफे के मॉडल को सूट नहीं कर रहा था। वहीं मर्सिडीज बेंज जैसा ब्रांड बड़े त्योहारी सीजन में बड़ा प्रॉफिट देख रहा है। पीएलआई स्कीम में जो एडवांस ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी को इंसेंटिव किया जाना जो इसमें प्रस्तावित है, वो इसलिए भी है कि भारत ऑटोमोबाइल सेक्टर में ग्लोबल प्लेयर बन सके और जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज दुनिया भर में है उसका भी हम उपयोग कर सकें। चयनित चैंपियन ऑटो कंपनी जो हैं उनको 5 वर्ष में कम से कम 2,000 करोड़ रुपए का नया पूंजी निवेश करना होगा। 2 व्हीलर और 3 व्हीलर के लिए लक्ष्य 1,000 करोड़ रुपए का होगा। निवेश का सीधा संबंध रोजगार से होता है और केंद्र सरकार का दावा है कि ऑटो और ड्रोन सेक्टर में नया निवेश 7,60,000 से ज्यादा रोजगार के अवसर लेकर आएगा। देश में इस महीने की मौजूदा बेरोजगारी दर 7.8% है। सरकार का पूरा जोर ऑटोमोबाइल सेक्टर पर इसलिए भी है क्योंकि देश के मैन्युफैक्चरिंग उद्योग में ऑटो सेक्टर की हिस्सेदारी 35% है और देश की कुल जीडीपी की बात करें तो इसकी भागीदारी 7.1% और सरकार इसे बढ़ाकर 12% करना चाहती है। मैं समझता हूं कि रोजगार को बढ़ाने के लिए ये प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स एक डबल फायदा पहुंचाता है। एक तरफ कैपिटल निवेश होता है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट होती है उस इंडस्ट्री में, दूसरी तरफ रोजगार के अवसर पैदा होते हैं और साथ में वोकल फॉर लोकल जो प्रधानमंत्री जी का नारा है उसको साथ साथ अपने आप ही बढ़ावा मिलता है, क्योंकि भारत का वर्चस्व ऑटोमोबाइल क्षेत्र में बढ़ेगा। बुधवार को सरकार ने टेलीकॉम सेक्टर के लिए भी निवेश के नए रास्ते खोलने की कोशिश की। नए फैसले के तहत टेलीकॉम सेक्टर में अब 100% ऑटोमेटिक रूट से निवेश किया जा सकेगा। स्पेक्ट्रम शेयरिंग को पूरी तरह इजाजत दी गई। टेलीकॉम सेक्टर को बकाया पैसों के भुगतान के लिए 4 साल का मोरेटोरियम दिया गया। स्पेक्ट्रम की नीलामी अब 20 साल की जगह 30 साल के लिए की जाएगी। सरकार एक के बाद एक रिफॉर्म कर रही है। बाजार बढ़ सके इसके लिए रियायत के नए रास्तों को भी खोल रही है, लेकिन अर्थव्यवस्था को पटरी पर लौटने में अभी लंबा वक्त लगेगा। तो देखा आपने, मोदी सरकार ने टेलीकॉम सेक्टर के लिए बड़े राहत पैकेज का ऐलान किया है। टेलीकॉम सेक्टर में 100% एफडीआई को मंजूरी दी गई है। सबसे बड़ी बात, पेनाल्टी जमा करने के लिए 2 की जगह 4 साल की मोहलत दी गई, लेकिन ब्याज जमा कराना होगा। मंत्री अश्विनी वैष्णव से बात की हमारे संवाददाता प्रशांत। वित्तीय संकट से जूझ रहे टेलीकॉम सेक्टर को राहत देने के लिए सरकार ने कई बड़े फैसले किए हैं। आखिर इन फैसलों का मकसद क्या है, इसकी जरूरत क्यों पड़ी और कैसे फायदा होगा टेलीकॉम सेक्टर पर, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं संचार मंत्री और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी। सर बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। सबसे पहले सर, इसका मकसद क्या है? ट्रांजिशन हो रहा है
4G से 5G की तरफ टेक्नोलॉजी शिफ्ट हो रही है। जहाँ 2G है वहाँ पे 2G को 4G में अपग्रेड करना है। जो एरियाज़ में, आदिवासी एरिया में, पहाड़ी एरिया में जहाँ पे टावर नहीं है वहाँ पे टावर्स लगाने हैं। ये सब के लिए क्या चाहिए? इन सब के लिए चाहिए इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट कहाँ से आएगा? इन्वेस्टमेंट तभी आ पाएगा जब कैश फ्लो, बैलेंस शीट कंपनीज की एक डी स्ट्रेस होगी। वो डी स्ट्रेस कैसे होगी कि जितनी इनकम आ रही है उस इनकम को अगर मुझे इन्वेस्टमेंट में डालना है तो कोई ना कोई दूसरा पेमेंट रोकना पड़ेगा। अब पेमेंट रोकता हूँ कि किसी को लॉस होना चाहिए, क्या लॉस भी नहीं होना है। तो ये सब सोच के जो बनाया गया कि एनपीवी प्रोटेक्शन रख के मोरेटोरियम की जो कल्पना की गई, ये प्रधानमंत्री जी की कल्पना है कि हमको इन सब को बैलेंस रख के करना है जिससे कि जनता को भी फायदा हो। एक सवाल जो एबीपी न्यूज़ के सभी दर्शक जानना चाहेंगे, आपने एक बड़ी बात आज कही केवाईसी के बारे में। ये एक बड़ी समस्या रहती है, लोगों को दस्तावेज लाना पड़ता है। तो क्या अब किसी भी दस्तावेज की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर हम सिम कार्ड लेते हैं या प्रीपेड से पोस्टपेड या पोस्टपेड से प्रीपेड अगर हम चेंज करते हैं तो? दो बातें। पहला, प्रीपेड से पोस्टपेड या पोस्टपेड से प्रीपेड में अगर चेंज करना है तो पहले जो केवाईसी हो रखा है वही केवाईसी चलेगा। टेलीकॉम सेक्टर अब पटरी पर आ जाएगी, ये उम्मीद है आपको? जो कहीं कहीं फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, पूरा विश्वास है टेलीकॉम सेक्टर ग्रो करेगा, स्ट्रेंथन होगा, रोबस्ट होगा, एम्प्लॉयमेंट इसमें बढ़ेगा और जनता को इसकी सुविधाएं अधिक से अधिक मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो बड़ा फैसला हुआ है कैबिनेट में, बड़े रिफॉर्म्स का ऐलान किया गया है और इससे टेलीकॉम सेक्टर को भी फायदा होगा, यह कहना है संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव का। कैमरामैन सुजीत शामिल के साथ प्रशांत, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।